Dear students, a very good morning to one and all. In last session, we have discussed the designing procedure of the helical spring. Okay, हमने इसका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर देखा, कौन कौन से आपका स्टेप्स आपका इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए. ओके, एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नथिंग बट द सर्ज इन स्प्रिंग. कई बार आपको शॉर्ट नोट्स आ जाता है वी हॉट द सर्ज इन हेलिकल स्प्रिंग. ओके, देखिए यहाँ पे सर्जिंग क्या होती है, सर्ज इन स्प्रिंग क्या होता है. व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग coincide with the frequency of external periodic force which acts on it, resonance occur. That means आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है आपका वाइब्रेशंस की, यदि आपका वो किसके साथ कोइंसाइड कर जाए आपका विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जो आपका फोर्स अप्लाई कर हो रहा है उसके फ्रीक्वेंसी से यदि मैच कर गया, उसके कारण से क्या होता है, रेजोनेंस अकर होता है, रेजोनेंस जनरेट होता है. और इस केस में इन दिस स्टेट द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू अ वेव ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन ऑफ कॉइल्स दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक. ओके, इस केस में क्या होगा आपका, बार बार स्प्रिंग क्या करेगी आपका, यहाँ पे एक सक्सेसिव वेव ऑफ कंप्रेशन स्टार्ट होगा जो कि क्या होगा, ट्रैवल करेगा एक एंड से दूसरे एंड की ओर. ओके, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सर्ज. इस टाइप की आपका वाइब्रेटरी मोशन क्या कहलाती है, आपका सर्ज कहलाती है. सर्ज इज फाउंड इन वॉल्व स्प्रिंग विच आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फोर्स. क्या होता है, सर्ज कहाँ मिलता है, जनरली वॉल्व स्प्रिंग में मिलता है. ओके, जहाँ पे आपको पीरियोडिक फोर्स आपका अप्लाई होगा. ओके, लेट अस कंसीडर, इसके लिए आपका डेरिवेशन है. लेट अस कंसीडर अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग वन एंड ऑफ विच इज हेल्ड अगेंस्ट अ फ्लैट रिजिड सरफेस एंड द अदर एंड इज सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स. जो यहाँ पे स्प्रिंग है उसका एक एंड क्या है आपका, वो फिक्स कर दिया गया है, दूसरा एंड क्या है आपका, उस पर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया गया है. इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम टू ट्रांसमिट दिस फोर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर. ओके, ऑब्वियस सी बात है, एक एंड से दूसरे एंड पे आपको फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम आपका कंज्यूम होता है. द फोर्स इज ट्रांसमिटेड बाय कंप्रेशन ऑफ कॉइल्स. ओके, इनिशियली द एंड कॉइल इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल फोर्स compresses and then it transmits a large portion of its compression to the adjacent second coil. ओके, तो वन बाय वन आपका जो भी एडजेसेंट कॉइल है वहाँ पे फोर्स को ट्रांसमिट करता जाएंगे. द सेकेंड कॉइल कंप्रेसेस एंड इन टर्न ट्रांसमिट इट्स मेजर कंप्रेशन टू द थर्ड. इसी तरह से आपका आगे बढ़ेगा ये. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड ए वेव ऑफ कंप्रेस्ड कॉइल travels along the length of the spring till it reaches the end supported on rigid surface where it is reflected back. That means ये आपका फोर्स धीरे धीरे करके आपका जो लास्ट कॉइल से आपका जो कि आपका सपोर्टेड है वहाँ तक पहुँचेगा, और वो पहुँचने के बाद क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, बैक आएगा. ठीक है, द रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल्स बैक टू द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल फोर्स. ये दोबारा कहाँ आ जाएगा, फिर से फर्स्ट कॉइल में आएगा जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा. ओके, if the time required for the wave to travel from one end to the other and back coincides, that means दोनों क्या हो जाएगा, coincide कर जाए, दोनों में टाइम रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, टाइम उतना ही ये कंज्यूम करे जितना फर्स्ट कॉइल से लेकर के लास्ट एंड तक जाने में लगता है. जो वाइब्रेशंस है वही आपका वाइब्रेशंस क्या है आपका, यदि लास्ट से फर्स्ट आने में लगे, यानी कि आपको वो ये फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाए. दैट मीन्स ओके, ये जो सक्सेसिव लोड एप्लीकेशंस ऑफ पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स, तो इसके कारण से क्या होगा आपका, रेजोनेंस अकर्स होगा एंड वेरी लार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस द कॉइल्स आर प्रोड्यूस्ड. उस केस में क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही बड़ी मात्रा में वहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका अकर होगा, डिफ्लेक्शन आपका प्रोड्यूस होगा. ओके, मेनी टाइम्स दिस स्ट्रेस इन द कॉइल इज मोर देन द एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस. कई बार इसकी वैल्यू कितनी होती है आपका, एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाती है. ओके, एंड फटीग फेलियर अकर्स. उसके कारण से आपका मटेरियल, उसके कारण से स्प्रिंग क्या होगा आपका, फेल कर जाता है, वो भी ड्यू टू फटीग फेलियर. सर्ज इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर इन वॉल्व स्प्रिंग. सर्ज क्या है आपका, जो आपका वॉल्व स्प्रिंग का जो मेन फेलियर होता है आपका सर्ज ही होता है. द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज हेल्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं, W इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ K/M. ये आपका फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला है जो कि आपने पहले ही वाइब्रेशन में देख रखा होगा. द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग विद वन एंड ऑफ द फ्लैट प्लेट एंड द अदर एंड फ्री सपोर्टिंग द एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय, यहाँ से आप निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाइड बाई
√/K/m, ये भी आपने कर रखा है पहले। वेयर K क्या है आपका स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा और M क्या है आपका मास ऑफ द स्प्रिंग। द मास ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन बाई M इक्वल टू क्या होता है आपका, ऑब्वियसली मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ से A इंटू एल इंटू रो आ गया। ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज नथिंग बट द π/4 ऑफ डी स्क्वायर। एल आपका क्या है आपका लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जिसकी वैल्यू कितनी थी आपका πd इंटू NT, और रो क्या है आपका मास डेंसिटी ऑफ स्प्रिंग मटेरियल। ओके, सर्ज इन स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग मेथड, किस तरीके से आपका जो सर्ज है वो प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, द स्प्रिंग इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग इज 15 to 20 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल frequency of excitation of the external force. Okay, this prevents the resonance condition to occur, जो कहीं ना कहीं आपका रेजोनेंस को प्रिवेंट करेगा और सर्ज ना हो। ओके, द स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड विथ फ्रिक्शन डैम्पर्स ऑन सेंट्रल कॉइल्स। सेंट्रल कॉइल्स में क्या होगा आपका, वहाँ पे डैम्पर लगाएंगे जो कहीं ना कहीं इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। दिस प्रिवेंट्स प्रोपगेशन ऑफ सर्ज वेव, ये कहीं ना कहीं आपका जो सर्ज वेव है उनकी जो प्रोपगेशन है उसको प्रिवेंट करेगा। थर्ड पॉइंट, अ स्प्रिंग मेड ऑफ स्टैंडर्ड वायर रिड्यूसेस द सर्ज। ओके, कहीं ना कहीं ये भी आपका सर्ज को रिड्यूस करेगा। इन दिस केस द वायर ऑफ द स्प्रिंग इज मेड ऑफ द थ्री स्ट्रैंड्स, वो आपका 3 स्ट्रैंड्स क्या है आपका, द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कॉइल वाइल फॉर्मिंग द स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग फॉर्म करते हैं तो दोनों की आपका जो वाइंडिंग हो रही है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके, इन द केस ऑफ कंप्रेशन ऑफ द कॉइल्स द स्प्रिंग टेंड्स टू वाइंड द इंडिविजुअल वायर्स क्लोजर टुगेदर विच इंट्रोड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, जिसके कारण से आपका फ्रिक्शन इंड्यूस होता है। द फ्रिक्शनल डैम्पिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्ज। तो ये जो आपका फ्रिक्शनल डैम्पिंग है पर ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसको, दैट मीन्स सर्ज को कंट्रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लाइन से, सर्ज इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन टिपिकल वाइब्रेशंस लाइक वॉल्व स्प्रिंग्स एंड गन्स। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन अदर अप्लीकेशंस वेयर द एक्सटर्नल लोड इज स्टडी। जहाँ पे आपका स्टडी लोड अप्लाई होता है वहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, वहाँ पे सर्ज नहीं आता है। ओके, क्लियर हो गया है। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं। ये जो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपका, ये कहाँ से आता है आपका, वाइब्रेशंस से आते हैं। ओके, आपने वाइब्रेशन इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, वहाँ पे आपका W इक्वल टू क्या था आपका 1/1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया था आपका 1/2 ऑफ K/M √K/M। सेकेंडरी आता है आपका W इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ √K/M। ये आप वाइब्रेशन इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी कहीं पे कोई भी आपका पॉइंट है, आपका सर्च क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने बचपन में ही पढ़ रखी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि है फिर भी तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा। और आज के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक यू।